हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि बाजू या कूल्हे में जो इंजेक्शन लगवाया जाता है उसमें किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए और उसके बाद क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं जो हमारी कम्युनिटी में हमें देखने में मिलते हैं। सबसे पहले हम सर्जरी में ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं कि इंजेक्शन साइट एब्सेस के साथ, मतलब इंजेक्शन किसी क्वैक के पास या जो कोई इतना ट्रेंड डिस्पेंसर नहीं है, जो क्वैक के पास जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि इंजेक्शन लगने के बाद से वहाँ पे पेशेंट जो होता है मरीज़ मतलब कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरे उस जगह पे सुरख होना शुरू हो गई है, वो जगह सूजना शुरू हो गई है, मुझे बुखार हो रहा है और मेरी बाजू या आपकी जो टांग हरकत नहीं कर रही। अब उस जगह पे ये होता है कि जहाँ इंजेक्शन लगता है वो अगर मतलब सही प्रॉपर जगह पे नहीं लगता, या आप उसको कपड़े के ऊपर से लगा देते हैं या आप उसको स्टीराइल तरीके से नहीं लगाते, आप उस पर सिपरेट वगैरह या उसे लगा के उसे नहीं अगर लगाते तो उस जगह पे क्या होता है कि इन्फेक्शन अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और उस पर ज़्यादातर हमें ये हो जाता है कि वहाँ पे एब्सेस या पीप बनना शुरू हो जाती है, जो उसको हम कहते हैं इंजेक्शन साइड एब्सेस। अब ये इतनी बुरी चीज़ होती है कि इंजेक्शन साइड एब्सेस कभी कभी होती है कि अगर आपका इंजेक्शन एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसमें गैस गैंग्रीन बन जाती है, पूरी टांग में आपकी गैस भर जाती है, पूरी टांग ज़ाया या इंसान की मौत मौत के लायक होने का खतरा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके अगर इंजेक्शन जो होता है कि हम वन टाइम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिस में होता है कि इंजेक्शन बार बार उसी को धो के या उसको मतलब एक जो इंजेक्शन है वो 2-3 मरीज़ों के ऊपर यूज़ किया जाता है। उससे HIV एड्स और दूसरे जो मसले मसाइल हैं उनके फैलने का खदशा होता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपकी जो सिरिंज है वो बिल्कुल पैकिंग में हो, स्टीराइल हो, ठीक है, वो लगाएं आप। दूसरी आपने देखना होता है कि आपके जो लगाने से पहले अगर आप सबसे पहले होता है कपड़े के ऊपर कभी भी नहीं लगाना आपने इंजेक्शन। अगर कोई लगा भी रहा है, आप कहीं लगवाने भी जाते हैं तो उसमें ये होता है कि या तो वो साइड कमीज़ के ऊपर कर लें आपको, या अगर हो सकती है तो प्रॉपर ऊपर की जाए वो कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन जब भी लगाएं तो वह इंजेक्शन साइड एब्सेस या उसके साइड इफेक्ट्स जो होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले ये आप देख लेते हैं कि किस जगह पे एग्जैक्ट जगह कौन सी होती है जिस पे ये बाजू वाले इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें ये होता है कि आप जब जाते हो कुछ लोगों के इंजेक्शन यहाँ पे लगा देते हैं, कुछ लोगों के सामने यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमारा एक मसल होता है पट्टा जिसको हम कहते हैं डेल्टाइड। अब जहाँ जैसे ही मेरा हाथ है, मैं हाथ को यहाँ पे रख रहा हूँ तो इंजेक्शन यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि प्रॉपर आप बाजू को ऊपर करेंगे, यहाँ तक एक्सपोज करेंगे। अगर कमीज़ उतर सकती है मर्दों में तो वो कमीज़ भी उतार जा सकती है। अगर वो हिस्सा एक्सपोज कर सकते हैं तो वो एक्सपोज करके ही लगाया जाए। अभी ये जो है जहाँ मेरा हाथ आ रहा है इस जगह पे बिल्कुल मैं एग्जैक्ट यहाँ पे रख के उंगली रख के बता रहा हूँ, ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पे डेल्टाइड के पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे इंजेक्शन लगाने की एग्जैक्ट जगह होती है। अब इसमें ना यहाँ पे आप फ्रंट पे लगा सकते हैं या इतना नीचे लगा सकते हैं। यहाँ से नर्व या धागे गुजर रहे होते हैं या आर्टरीज गुजर रही होती है, उनके डैमेज होने का खतरा होता है। अगर यहाँ पे इस जगह पे कभी इंजेक्शन लगा देंगे तो उसमें इंजेक्शन साइड एब्सेस, अगर सीरियल तरीके से नहीं लगाएंगे। दूसरा यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप होने का चांस हो, आपके बाजू ऐसे लटक जाएगी, उसको कहते हैं हम रिस्ट ड्रॉप। यहाँ एक धागा गुजर रहा होता है रेडियल नर्व, तो उसके डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हुए आपने ये इस जगह पे बैक साइड पे आपने इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। ये होता है इसको जो आपके कंधे के ऊपर इंजेक्शन लगता है उसकी। जो आपका कूल्हे के ऊपर इंजेक्शन लगता है उसमें ये होता है कि आपके जो बाहर वाले हिस्से की तरफ आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए। उसमें ये होता है कि आपके उस हिस्से को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल दरमियान में इंजेक्शन नहीं लगाना। अपर एंड लेटरल क्वाड्रेंट कहते हैं, मतलब ऊपर वाला और बाहर वाला हिस्सा सबसे यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अगर आप उसके मिड में लगाएंगे तो वहाँ शैटिक नर्व इंजरी होने की एक धागा होता है जो शैटिक नर्व ऐसे गुजर रहा होता है। अगर दरमियान में लगाएंगे तो उसके डैमेज होने का खतरा होता है, आपसे चला नहीं जाएगा, आपको चलने में मुश्किल होगी और आपकी फुट ड्रॉप होने की चांसेस वगैरह हो सकते हैं। दूसरा कुछ लोग हैं, आपने सुना होगा कि हमारा मसला होता है इंजेक्शन लगवाने के बाद हमारा बाजू सुन्न हो गया है या हमारी टांग सुन्न हो गई है। वो भी यही होता है, जो धागा होता है रेडियल नर्व या कोई इंजरी होती है शैटिक नर्व, उसकी ऊपर इंजेक्शन हिट करता है तो उसकी वजह से हमें ये मसले मसाइल न्यूरोपैथी वगैरह मसले वगैरह देखने में आते हैं आपके पास। तो और दूसरी ये होते है कि आपने इंजेक्शन लगवा के उसमें
कुछ देर उस पर सेपरेट या स्वैब रख के रखना होता है, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से जज़ब हो जाए। और हमने देखना होता है कि ज़्यादातर जो हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं कुछ पूरी ही नीडल अंदर डाल देते हैं। उसमें ये होता है कि मसल आपका पहले स्किन होती है, स्किन के ऊपर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, नीचे चर्बी की तह होती है, नीचे उसके नीचे मसल्स पड़े होते हैं। आपने जितनी उतनी पूरी नीडल नहीं घुसा देनी होती, ठीक है। और 90 की डिग्री के ऊपर जो पट्टे वाला इंजेक्शन होता है ये लगता है, इसमें पूरी नीडल नहीं घुसानी होती। जब आपके उस तक जैक जगह पे जाके और फ़ौरन लगाना होता है। अगर आप ये इंजेक्शन स्लो स्लो लगाएंगे तो वहाँ गिल्टी बनने के या वहाँ पे सूजन होने के या आपको दर्द रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इस वीडियो से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।